तो विषय के आधार पर अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले भाग को हम कहते हैं सूक्ष्म एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी सबसे छोटा, जिसमें स्मॉल से जो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, इसमें बड़े उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। सुनिए, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स का एक और डिफिनेशन। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और इन सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। वस्तु में कुछ कोई भी वस्तु हो सकता है, सेवा में जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। ठीक है, और अन्य हो जाएंगे सेवाएं। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम चलते हैं फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर। तो इसमें मैंने लिखा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें छोटे छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें छोटे से छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। छोटे से छोटे इकाई क्या हो जाएगा जी, छोटे से छोटे इकाई क्या होगा, जैसे एक निम्न स्तर पे बाजार हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए मैं बता रहा हूं, अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मैं समूह बता रहा हूं, जो उसमें शाखाएं हैं उनको उनके बारे में समझना है, उनके बारे में पढ़ना है। देखिए पहला क्या हो जाएगा जी, बाजार हो जाएगा, पहला बाजार हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, उद्योग हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा जी, विशिष्ट परिवार हो जाएगा। चौथा क्या होगा, व्यक्तिगत कीमत। पांचवा क्या हो जाएगा जी, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय क्या होता है, जो आप कमाए हुए रहते हैं। व्यक्तिगत व्यय हो गया जी। उसके बाद क्या हो गया, मजदूरी, इसी में जोड़ दीजिए या करके मजदूरी, इसी में आ जाएगा आपका मजदूरी। ठीक है, तो इतने सारे जो हैं अर्थ, इसमें आपको अर्थशास्त्र के सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है, इसी के बारे में समझना है। इसमें मूल्य निर्धारण भी होता है। जैसे मान लीजिए मूल्य निर्धारण क्या होता है जी, मूल्य निर्धारण में जैसे कि कोई हम लोग उपज कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसके बारे में कौन तय करेगा, किसान तय करेगा। हाँ, अब छोटा छोटा उद्योग में क्या होगा, किसान ही तो तय करेगा। अब देखिए आगे मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, इसको मिटा रहा हूं। मिटाने के बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगा, जैसे इसके इंग्लिश डिफिनेशन आपको ध्यान से लिखवा दे रहा हूं। चलिए पहले हिंदी समझ लीजिए, बाद में इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया, ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। देखिए आज मैं इसमें से कुछ आपका पॉइंट खत्म कर दूंगा। ठीक है, मतलब समझा दूंगा, सीधे सीधे आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट देखते रहिएगा। इसमें
सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या क्या आ रहा है, उसमें क्या क्या पढ़ना है और उसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्या कह रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र सेम वही प्रोसेस है। क्या कह रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, जिसके अंतर्गत मतलब जिसके द्वारा, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े आर्थिक इकाइयों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यानी कि पढ़ाई किया जाता है। अब बड़े बड़े इकाई क्या हो जाएंगे जी, अब बड़े बड़े इकाई के बारे में हम लोग जानेंगे कि बड़े बड़े इकाई में आपका क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े बड़े इकाई में आपका पहला क्या आ जाएगा जी, कुल, एक मिनट, बोर्ड ज्यादा गीला है इसीलिए लिखने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा चलिए मैं बोल दे रहा हूं आपको, ठीक है, सुन लीजिए। कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल रोजगार, ठीक है, कुल उपयोग, कुल बचत, कुल निवेश, विश्लेषण, ठीक है, सभी प्रकार की विश्लेषण, ठीक है, सभी प्रकार की, यानी कि जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, कुल जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसी के बारे में। कुल बचत हो गया यानी कि इनकम, ठीक है, कुल बचत यानी कि इनकम, उसी से। अब इसमें आपको बता दिए जी क्या चीज पढ़ना है। पहला, ध्यान से एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, पहला क्या होगा, राष्ट्रीय कुल उत्पाद, ठीक है, राष्ट्रीय कुल उत्पाद, कुल रोजगार, कुल बचत, यानी कि जितना भी होगा उसका कुल, ठीक है, यानी कि राष्ट्र स्तर पे यानी देश स्तर पे। अब देखिए, इसको राज्य स्तर भी स्टेट लेवल पे भी निकाल सकते हैं। जब स्टेट की बात आए तो आप स्टेट लेवल पे भी निकाल सकते हैं। अगर गांव का निकालना हो तो आपको स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकालना है तो आपको स्टेट लेवल तक जाना पड़ेगा कि स्टेट लेवल पे आपको कितना रोजगार आया, उसमें सरकार को कितना बेनिफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद बेरोजगार कितने रह गए, फिर उनका व्यय क्या है, उनका आय क्या है, उनके बारे में जानना, फिर उनके आधार पर फिर जॉब निकालना, यानी नौकरी को बहाली के रूप में फिर से शुरू करना कि इसमें इतने पोस्ट खाली रह गए हैं, इसमें भरने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट। अब मैं आपको इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिख दिया है, उस समय बता रहा था आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है किसका शाखा है भाई, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, यानी इज विच स्मॉल इकोनॉमी, यानी छोटी आर्थिक इकाइयों का, ठीक है। अब यूनिट मतलब क्या होता है जी, इकाइयों का, ठीक है, स्टडी यानी कि अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब दूसरा बताते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, मैक्रो होना चाहिए तो माइक्रो लिख दिए हैं, ठीक है, जस्ट मिस्टेक। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये भी किसकी शाखा है जी, इकोनॉमिक्स का ही शाखा है। इसमें क्या कह रहा है, लार्ज आर्थिक मतलब लार्ज इकोनॉमी यूनिट, यानी कि बड़े से बड़े आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब जी इनका डिफिनेशन किसने दिया था जी, लर्नर ने दिया था। इनका किसने दिया था, जेएम केन्स ने दिया था। अब इससे पहले रेगर फ्रेंच जो थे, अर्थशास्त्र विज्ञान को नोबेल प्राइज सर्वप्रथम उन्होंने ही प्राप्त किया था। कब, तो 1969 में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने सन 1969 में प्रथम अर्थशास्त्र विज्ञान का नोबेल प्राइज प्राप्त किया था, ठीक है। अब इतना बताने के बाद देखिएगा ध्यान से, अब ये बता दिए। अब देखिए इसमें आपको ये यही समझा दे रहे हैं, माइक्रो जो शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक वर्ड से हुई है, ठीक है। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है,
ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है जिसका नाम है मैक्रोज। ठीक, माइक्रोज, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोज शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है क्या, छोटा से भी छोटा। क्या होता है जी, छोटा से भी छोटा। समझ गए, मैक्रोज का मतलब है छोटा से भी छोटा। ठीक है, उससे अब देखिए, अब मैक्रोज, ठीक है, माइक्रोज और मैक्रोज, ठीक है, दोनों किसी का एक ही शब्द से, भाषा से बना है, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, दोनों जो बना है एक ही भाषा के शब्द से बना है जिसको ग्रीक वर्ड बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, ग्रीक वर्ड में, ग्रीक वर्ड से आपका दोनों बना है जी, तो एक का हो गया छोटा से छोटा और एक का हो गया बड़ा से बड़ा, यानी कि एक में बड़े आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, एक में छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और इनका सर्वप्रथम विकास जो किए थे उनका नाम था रेगरफ्रिन्स। कब कब किए थे जी, तो 1933 में। ठीक है, कब किए थे, 1933 में। इनके बारे में अगले थोड़े से 1 मिनट बाद में बात करूंगा। ठीक है, थोड़ा मिटा दो, बोर्ड साफ कर लो। व्यष्टि अर्थशास्त्र के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या चीज, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हो जाएगा जी, पदार्थ के कीमत निर्धारण। कोई भी पदार्थ है उसके कीमत निर्धारण, उसके सिद्धांत यानी कि थ्योरी के बारे में पढ़ना। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, साधन कीमत निर्धारण। ठीक है, जो कोई हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें का किस प्रकार का साधन का जरूरत है उसके बारे में। अब इसमें देखिए, आर्थिक कल्याण सिद्धांत। ठीक है, इकोनॉमी, उसके थ्योरी ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए इसमें क्या, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखिएगा, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है जी, मांग, डिमांड ऑफ थ्योरी। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ थ्योरी। यहाँ लागत दिया है, हम आपको बता दे रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ थ्योरी, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ थ्योरी। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ थ्योरी, जो इसमें मान लीजिए इसी के आधार पे चलते हैं, लिखे हैं उत्पादन एवं लागत। उत्पादन, जो हम फसल उगाए हैं, ठीक है, और उसमें खर्च कितना आया, यानी कि उसमें लागत कितना लगा, उसके बारे में। ठीक है, तो उत्पादन और लागत, उसमें जो लागत लगी। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है, मांग के सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि क्या, किस प्रकार का मांग है। ठीक है, तो मांग किस प्रकार का होता है जी, पदार्थ के कीमत निर्धारण। ठीक है, पहला हो गया, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला तत्व क्या हो गया, पदार्थ का कीमत निर्धारण। दूसरा क्या हो गया, साधन के कीमत निर्धारण। और तीसरा क्या हो गया, आर्थिक कल्याण, उसके सिद्धांत। ठीक है, आर्थिक कल्याण और उसके सिद्धांत। ठीक है, ये पहला आपका 3 पॉइंट हो गया जी। पहला हो गया पदार्थ की कीमत निर्धारण, दूसरा हो गया साधन की कीमत निर्धारण, तीसरा हो गया आर्थिक कल्याण सिद्धांत। ठीक है, अब पदार्थ के कीमत निर्धारण को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड क्या है जी, पहला खंड क्या है, मांग का सिद्धांत। ठीक, थ्योरी ऑफ डिमांड। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन एवं लागत। ठीक है, जो हम प्रोडक्शन हुआ है उसमें किस प्रकार का लागत लगा है उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, साधन और कीमत निर्धारण, इसको क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है जी, पहला भाग है सिद्धांत, उसके लगान। ठीक है, उसमें कितना लगान लगा है, कितना खर्च लगा है। ठीक है, कितना लागत लगा है, वही हो गया। अब इसमें क्या है, मजदूर में कितना खर्च लगा, मजदूर के खाने पीने का खर्च हो गया। ठीक है, अब उसमें ब्याज कितना लगा है जी, अब ब्याज जो भी लगा हो उसके हिसाब से जोड़ेंगे। अब देखिए जितना भी हो गया, ठीक है, पहले के बहुत पुराना था, लगान दिया जाता था। ठीक है,
जो साहूकार होता था वो पहले ही तय करता था कि हमको इतना लगान चाहिए, ठीक है। आपको इतना फसल हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको अगर आपका अगर 4 क्विंटल भी है तो अगर आप 4 क्विंटल पहले से लगान तय किए हैं तो हमको आपसे मतलब नहीं है कि आपके पास बच रहा है कि नहीं बच रहा है, हमको 4 क्विंटल साहूकार को कैसे भी लगान चाहिए, वो लेके जाता था। साहूकार हो जो मालिक होता था वो लेके चला जाता था कैसे भी करके। अब देखिए इसमें आपको सब देखना है जी, ठीक है, हम आपको बता दिए। लेकिन अब देखिए मजदूरी, ठीक, मजदूरी भी हो गई। उसके बाद क्या हो गया, अब देखिए क्या है, ब्याज लाभ, ठीक है। एक पॉइंट छूट गया था आपका, ठीक है। देखिएगा एडम स्मिथ ने ही व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास किया था। एडम स्मिथ ने ही व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को एडम स्मिथ ने ही उसका विकास किया था, ठीक। और समष्टि अर्थशास्त्र का किसने किया था जी, समष्टि अर्थशास्त्र का विकास J.M. केन्स ने उन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में किसने किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में किसने, एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक। और उससे पहले किसने, J.M. केन्स ने। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम किसने किया था जी विकास, किसने किया था, तो एडम स्मिथ ने, ठीक। और माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रेगर फ्रिंस ने, ठीक। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर जो भी बताएं। अब ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा, और मैक्रो शब्द की भी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक। और मैक्रो मतलब क्या होता है जी, बड़ा, ठीक। और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, माइक्रो होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक। ध्यान से समझिएगा। और देखिए दोनों का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था, रेगर फ्रेंस ने, कब, 1933 में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो आज का पॉइंट हम यही खत्म करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। नहीं 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 रुकिए, इसमें अभी समष्टि अर्थशास्त्र का तत्व बताना है, रुकिएगा। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, विस्तार। चलिए देखिए विस्तार और वितरण दोनों एक ही पहलू हैं, दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है। तो क्या विस्तार बोलिए चाहे वितरण बोलिए, वितरण का क्या है, समष्टि सिद्धांत, ठीक है। समष्टि सिद्धांत एवं लाभों के सापेक्ष भाग, ठीक है। अब कह रहा है जो लाभ हो रहा है उसके सापेक्ष, यानी कि जो हमको लाभ दे रहा है, जो सही चीज लग रहा है, उसी के सिद्धांत पे क्या करना है, हमको चलना है, उसी के सिद्धांत पे आगे बढ़ना है। तो इसमें उसी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा जी। अब क्या है, यहाँ आय एवं रोजगार का सिद्धांत को अब 2 खंडों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है, पहले उपयोग फलन का सिद्धांत, जो हमने उपयोग किया है, ठीक। कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई सेवा भी हो सकता है, ठीक। अब निवेश का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए क्या यहाँ क्या कह रहा है, उच्च वचन का सिद्धांत। अब ये जो है किसका है जी, ये जितना भी आपको बताएं व्यापार से संबंधित है, ठीक है। क्या चीज से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज देखिए हम आपको तो वीडियो में कहीं नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स का लगभग 3 पार्ट में वीडियो, ये मिला के 3 पार्ट में वीडियो डाल दिया, ठीक है। समझिए आज मैंने इसको अपलोड कर दिया, आज डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट में डाल दिया है। देखिए पहले पार्ट में मैंने इकोनॉमिक्स का अर्थ बताया, ठीक, कि किससे बना है। दूसरे वीडियो में मैंने केवल यही बताया कि उसका जो
डिफिनेशन दिए हैं, उनका विकास किसने किया है। आज के वीडियो में मैंने बताया विषय के आधार पे इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में, समष्टि और व्यष्टि, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, इसको 2 खंडों में बांटा गया है। इनका सर्वप्रथम इन दोनों शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रेगर फ्रेंच ने किया था। कब किया था ये भी जरूरी है जानना। कब किया था, 1933 में। ठीक है, कब किया था, 1933 में। उनको ही सर्वप्रथम नोबेल प्राइज दिया गया था। कब, 1969 में। ठीक है, कि किस विषय में दिया गया था, ये भी अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए किस विषय में दिया गया था, तो अर्थशास्त्र विज्ञान। ठीक है, अर्थशास्त्र विज्ञान। ठीक है, उनको ग्लोबल नोबेल प्राइज प्रथम मिला था। ठीक है, पहली बार। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद मैंने क्या बताया, व्यष्टि अर्थशास्त्र के तत्व क्या है, यानी एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने अभी क्या बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज मैं अपना वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो